उम्र चली गई मरने रे चक्र थे आए तो मारने रा चक्र पे होगा मरने ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा। अरे यहाँ तो बहुत कुछ बालो क्या नहीं दिखाया परमात्मा। और ऐसी स्तुति करने लगी नारदवाच वासुदेवम ऋषिकेशं वामनं जलशायिनीं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवत्सं गरुडध्वजं वाराहं पुंडरीकाक्षं नरसिंह नरकांतकं अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमभ्यं नारायणं गदाधक्यं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनम् उद्धारं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेतारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणि गदापाणि शंखपाणि नरोत्तमं वैकुंठं दुष्टदमनं भूगर्भपीतवासं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिनन्दिकेश्वरं राम रामं हयग्रीवं भौमं रुद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं शीर्षं मंगलमंगलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशीसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुवनन्द वासुदेवजं हिरण्यरेशं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुण गुण शाश्वतं हिरण्यतनुसंकाशं सूर्योत्संप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहु कृष्णं कमलेशनं ज्योतिरूपं रूपं यशरूपं गुरुसंस्थं सर्वज्ञ सर्वरूपस्थं इति नामस्तं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम। भगवान के नाना प्रकार के नामों का बखान अर्जुन ने जब कर लिया भाव से, तो परमात्मा ने जो विराट रूप दिखाया माँ में तो पसीने से परमात्मा का रूप जो लखपत हो गया। अर्जुन ने स्तुति गा दी कि धन्यकार है वो, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हे परमात्मा माफ करना भाई, नाचते नाचते तो होएगी तो पहचाना ही नहीं यार का ये मैं चल गया कम। और अर्जुन ने एक स्तुति की कि हे मुरारी उसी रूप में आ जाइए और मुझे बोलिए मैंने करना क्या है। तब फिर उरी पर तकाने लगा गांडीव धनुष, होश आ गया जैसे मुर्दे को संजीवन। दर्शन देखिए ना करंट बज गया टीरा चिट्टे तो बोई गया उसे कि वो तो बोई दे गया वो रात का अब हो गया। और क्या कहा स्तुति जब अर्जुन करी तो खुशी हुए भगवान। प्रथम रूप प्रकट किया दास को अपना ज्ञान और क्या उपदेश दिया, मुझको ही करता समझ, मेरा ही सब रूप, मुझ में ही सब लीन है सागर सरिता कूप। चिकने मुकने नाड़े नूड़े के कठी पिठी नदी में जाते हैं, नदी सारी समुद्र में मिलती है और सात समुद्र मेरे उधर में है। अरे कहाँ घूम रहा है अर्जुन। और कहा सर्वधर्म को छोड़कर मेरी शरण में आए, जो मेरी शरण में आए ताको दुख नाश आए। कर्म करो शुभ जगत में और अर्पो मेरे नाम, अंत समय मुक्ति मिले और आवे मेरे। अच्छे कर्म करते रहना है और 1000 कमा लिया तो 100 रुपया मेरे निमित्त लगाना है ना, कमाना नहीं है। माता कमाने का चक्र भी नहीं हुआ है ना। जनिया के सोच रखी ना जब वो पुत्र पुत्र होते कमाएगा तो वो क्यों कमाएंगे, कहना माजे माजे गाँव ब्याज यूज कर तो करना ही बे करना तो होकार देना किस कमाई तो अच्छी है, पता लग गया कि कमाई तो पता चलता है ना। इतना कमाइए और दान पुण्य भी करते रहिए साथ साथ में, ता फायदा ने माया का क्या बनाना है। कर्म करो शुभ जगत में और अर्पो मेरे नाम, अंत समय मुक्ति मिले और आवे मेरे नाम। कहा है बुरा कर्म करना है तो मैंने नहीं लेना है, अच्छा कर्म क्या तो मेरा धर्म ही सफलता। और कहा भरम तजो संशय सभी योद्धा सब मेरे हाथे लड़ो भारत ले बाण। हे अर्जुन जे तो इतना शक पे और आगे ताऊ के मारन वो ताऊ कण मारन ए मोर अगर कुछ मार भरम तजो संशय तभी करो युद्ध की दान। योद्धा सब मेरे हाथे लड़ो भारत ले बाण। मैं तो चाहता हूँ कि आपका नाम हो, आपका यश हो, आपको कीर्ति हो कि धर्म की रक्षा करने के लिए अपने भाइयों तक को मार डाला था। भाई तैयार हो गिर का वहां फिर अगला रथा है फिर दिताओ भाई बंड बंडावे है से ना जड़ी हमारी धर्म रहो अधर्म रह युद्ध यहाँ और कुछ नहीं चलेगा। कुछ नहीं हाथ जोड़ अर्जुन हर्षाई अर्जुन
गांडीव धनुष दे हाथ लिया ना, अब अर्जुन ना रो रहे हैं ना हंस रहे हैं, सीने हो रहा भैया, और दो हाथ जोड़ करके कहने लगा कि अब मेरा संशय सब दूरा, वज्र पड़ा जो गिरवर चूरा, जो मन में मोह था, लालसा थी, सब खत्म हो गया। पर हे परमात्मा मुझे माफ करना, अंतिम जो पाई है सबने बोलना, क्षमा करो रे अपराध हमारा। क्षमा करो अपराध हमारा, मैं ना जानो हरि रूप तुम्हारा। कि हे परमात्मा मैंने पहचानने में बड़ी देर कर दी, और तो बड़ा लेट हो गया। अगर हमारा भी यही काम चला ना, आज मैं धोती परमात्मा का नहीं, हाले बहुत कुछ करना है, उसके बाद ही परमात्मा को भजना है। अरे फिर कहाँ भजना है, फिर भजन नहीं होना, फिर भजना हो जाना, फिर काल दर पे खड़ा हो जाएगा। काल दर पे आता है, डंका बजाता नहीं आता, पता नहीं चलता कहाँ से घुसा, और 24 घंटे हमको देख रहा है। पाप पलक की खबर नहीं करे काल को काज, काल अचानक मारेगा ज्यों तीतर को। और फिर भी हम क्या कहते हैं, जब बाज आकर के किसी मुर्गा या मुर्गी को उठा करके ले जाता है तो हम लोग एक ही शब्द बोलते हैं, शाबाश शाबाश। छड़ ये ना बोलते, छड़ता में क्या बोलते ना, हम यही कहते हैं। बंदर जब मक्की पे पड़ते हैं तो ये बोलते शाबाश शाबाश शाबाश, मैं छड़ते में शब्द ध्यान भाई, शब्दावली ऐसी है। वो कर भी रहे, बिखाद कर रहे हैं, पर पता है बंदरों के लिए शाबाश क्यों कहा गया है? वो राम का सेवक रहा है, राम भी यही कहते थे कि शाबाश। मेरा जब मालिक भी यही कहता है, पूरे मटर उजाड़े कर लेके ताए बोलता शाबाश शाबाश शाबाश। राम ने बोला है, उनके लिए राम ने कहा है बगाना। पूरे 18 दिन लगे और महाभारत तहस नहस हो गया। पूरे महाभारत 18 दिन लगे, तहस नहस हो गया। जब उसके बाद राजा युधिष्ठिर राज करने लगा तो साल लग गए को 35-36 टट्ठा बात। पर दिन रात यही सोचता रहा कि अनर्थ हो गया, यह धर्म की पहचान। बस यही दिन रात उसको चिंता पड़ गई कि पार कैसे करना है। उस स्वर्गारोह में सबल सिंह जी लिखते हैं, कलुगालरा कवि आ गया, हेमु व्यास निर्मित, गणेश जी निर्मित, कि सबसे पहले तो गुरु महाराज का होना बड़ा जरूरी है। ही गुरु के चरण सुबह सुमिरो शीश नवाए, जाति कृपा कटाक्ष से सकल विघ्न मिट जाए। गुरु महाराज की जिस पर कृपा होती है सब विघ्नों का नाश हो जाए। उसके बाद महादेव पद पंकज पुनि सुमिरो कर जोरी, जो अभिलाषा बढ़ी बना सो प्रभु प्रभु मोरी। महादेव अब आपने ध्यान देना है, कैलाश पर्वत को हिलाने वाला रावण राम के हाथों मारा क्यों गया? भक्ति में उसकी इतनी शक्ति थी कि कैलाश पर्वत को हिला गया और अहंकार किया तो राम के हाथों मारा गया। एक समय कहते हैं कैलाश पर्वत पर पार्वती और शिव जी बैठे हैं, तो कैलाश पर थल है चिमड़े पे और हिलाना जो दिखते जी हिल भी था। तो शिव जी नेत्र नहीं खोलते हैं, तो मुस्कुराए तो पार्वती ने कहा स्वामी आज कुछ बड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात होगी? बोले हे प्रिय तो न समझती। हाँ बोले मेरा बड़ा भारी भक्त है, महामूर्ख महामूर्ख। बोले स्वामी नाजर तो कोई नहीं आ रहा इंडिया बोलो हेट।
मुझे गिराने के चक्कर में है, पर तमाशा देख बल ले क्यों दुशूड़ कर पड़ना ना तड़बज। फिर बोलो स्वामी आवे ना बोंदे आवे ना हेलन कोड़ बोन बोलता बड़े पास ना करने कोण दांत दुशूड़ हटा। अहंकार हो गया है उसको, वो अहंकार में मारा जाएगा। भक्ति उसमें इतनी है कि वर्णन नहीं किया जाता। माना कि सत्संग भी है ना, मैं जितना भी बोलूं मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा कि जैसे राम सेना थी वैसे ही बनानी पड़ेगी। क्यों किठिया राम चर्चा करा, उसमें मतभेद मत करिए, कुछ नहीं बांटना है, किचना मरे दूर दूर से आए हैं तो इकट्ठे होकर के करिए। अब आपने राम को देखना है तो दूरे में भाव की भक्ति देखिए, क्या नहीं किया जी। मतलब जैसे रामचंद्र भगवान पर विपत्ति पड़ी तो शिव जी ने 11वां रुद्र का रूप धारण करके तो बजरंग बली बनकर चला राम का सेवक बनकर। हाँ जी। है ना, तो फिर ये मतलब चल गया नहीं फिर बनन फिर जय श्री राम कोई पहाड़ पर रखेर था, कोई बूटे पर रखेर था। तो बोलते चलते चलते शबरी के आश्रम के नजदीक पहुंच गया हनुमान, बालापन था। शबरी तक बोले कोई 95 साल तक मोह हो गए राम राम करते, पर शबरी में भी दर्शन नहीं हुए। कौन रामदूत दिया, उसने कह ही दिया कि कौन रामदूत है। बोलो ये राम में नहीं था, भड़क के धड़क के उसके ऊपर रख दे। ये राम को मिलने की कोई नीति नहीं है, कोई रीति नहीं है। तो बोले हे राम भक्त सुनिए 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 सुनिए, आप राम भक्त हैं? बोला हाँ। आप राम भक्त नहीं हो सकते, राम भक्त उत्पात नहीं करते, वो भक्ति करते हैं। बालापन क्या नहीं करता है। कहा है गुड़िया जबान बंद रख, इस वृक्ष के नीचे कुटिया है ना, मेरा सर के गया ना जाएगा, ये वृक्ष गया। देखो जिसके पास भक्ति है ना वो अड़ गई। शबरी अड़ गई, वृद्धावस्था थी, 95 वर्ष की आयु थी उसकी, अड़ गई। अच्छा बोलो तेरे राम में इतनी शक्ति है, चलो खाड़ के देख। बात ऐसा कुछ कुछ पूछा क्यों बाल बड़ा कदवा कोई लेखा न रहा। बस बोले तूने कर दिया ना काम, हो गया ना, अब मैं दिखाती हूँ तुझे। मेरे भाई कमंडल से हाथ में जल ले लिया उसने। है मर्यादा पुरुषोत्तम रघु कुलभूषण कोड़ी बोले बड़ा साथ भाई। आज यहाँ लड़ाई हो गई भक्ति की और शक्ति की। दर्शन दो। मैं जितनी भी मैंने 95 साल भक्ति की वो इस वृक्ष को लगे सके मुझे ज्यादा ही सूट डाले ना तो बजरंग बली हे माता क्षमा करना, शक्ति नहीं भक्ति ज्यादा है। बोल जाती है काम चलाओ रहा ना है नहीं तरीके राम था जिंदगी भर ना पड़ेगी। बंद कर इसको, भक्ति कर। भक्ति का मैंने पूर्ण विश्वास रखा है। 5 साल की अवस्था से भक्ति में डूब गई, 95 की हो गई पर स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए। पर मेरा विश्वास है मेरे राम आएंगे जरूर, मेरे घर जरूर रहेंगे। तो शक्ति से नहीं भक्ति से राजेश्वर को चिंता पड़ गई और स्तुति करने लगे सबल सिंह जी नाना प्रकार की, कोई शक्ति माता की, दुर्गा की, महावीर की। भक्ति जैसे भक्ति मार्ग पकड़ा ना बजरंग बली ने, मान के तो भक्तों में शिरोमणि है महावीर जी, है ना। देखो किठिया करी करता लगती ना, तब चलती है ना बात। बड़ा आनंद है नवा शास्त्र पढ़िए घर में बैठ करके, बड़ा आनंद आता है। टेलीविजन में क्या देखा, किताबें कदम आगे पढ़ा, बड़ा आनंद। मतलब पंचवटी में माता बाल बना रही है, यूं तो सिंदूर ले आता पादित, इतने में बजरंग बली वहां पहुंच गए। इतनी दूर आए बोलो माता बोलो ये आपके स्वामी की आयु लंबी करने के लिए। बोले युवती तो युक्ति करे भगवान ने आयु युवती ना बोला हाँ बेटा, बोला हो जाती है। बोला अच्छा, बोला बाई के न गया अगला तो भगवान राम और लक्ष्मण तो धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए कि ये भूत कणु
यूं नजदीक आता गया तकान लगी तो बजरंग। फिर माता ने कहा कि हे बेटा इतनी कुतो आज दिया क्यों बड़ा हो रहा? बोले हे माता आपने कहा था कि चुटकी भर सिंदूर से स्वामी की आयु लंबी होती है, मैंने सोचा कि लंबी ही कर देते मैंने आयु प्रभु की तकाल है भक्ति लंबी कर देते तो अमर ये करी गया ना अमर ता उठ दोयो खड़े राम और हाँ जी जग जन ता क्यों ये दोयो हाथ राम और सीता ने हे बेटा अभी ही अजर और अमर हो जा। तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। अभी ही अजर और अमर हो जा। अरे भाई तेरा संधोड़े आओसा लाना सत्संग है ये अपने लिए है पर करके देखिए। माना आज यहाँ चर्चा चली है ना, महापुरुष यहाँ से जो शरीर छोड़ करके गए हैं कारणवश कहीं को गति के लिए भी गए होंगे, तो आज जो यहाँ आप जितना मन लगाएंगे ना उतना मन लगेगा, उतना प्रेम करना है। हम सगे संबंधी उनके तब कहलाएंगे जब उनके निमित्त राम बोलेंगे। मोहा पर पंचा में फंसो रही तो कुछ नहीं बनने वाला है। तो तन भी पुस्तक तो सवेरे भी यही बोलेगी आयुष्मान पुत्रवान धनवान पितृ प्रसादम अस्तु। आशीर्वाद अदन करेंगे पर करेंगे कुछ तो राम चर्चा ऐद कर तारीख इसमें मरते नहीं तरते हैं। फिर गणेश का भी ध्यान करते हैं सबल सिंह जी। और फिर क्या हुआ मानो उसके बाद कहो हृदय गुरु को धर ध्याना कहीं ते पावो निर्मल ज्ञान। अगन मास पुनीत सुहावा मघेर महीना बुधवार हरि प्रबोधनी तिथि संवत 1781 क्या टेस्ट टाइम इस कथा को प्रकाश में सबल सिंह जी ने लाया है। ठीक है। और लिखा है कि हरि को रूप सकल जग जाना। ये संसार ही परमात्मा का ही रूप है। आज थोड़ा समझ पर ना लगती, परमात्मा ने रखा तो कुछ नहीं है, हम नर हैं और वो नारायण है। अक्के चीजा ईश्वर को द्रुम रूप बखानी तीन लोग सोचा का जानी। कथा है तो कथा में हमने भगवान के रूप का 1 मिनट के लिए वृक्ष बना लेना। कल वृक्ष है परमात्मा का रूप और 4 युग सो पत्र समाना सुनना है। भगवान रूपी वृक्ष के पत्ते जो है सच्चोर युगांध है। शुभ और अशुभ युगल फल जाना। ये एड़ा ढेड़ो रमी बगैर मतलब पिटा ना, ये कर्मों का पिटा उसमें 2 ही प्रकार के फल लगते हैं, शुभ और अच्छे और बुरे। जैसा करो वैसा भरो। बस 10 बूटा से बुल सके पढ़ना चाहिए। ये सुनना है। सबल सिंह कर जोर युग सब संसन चिरनाए अस्तुति करत गणेश की तो अक्षर देव मिलाए। तो फिर कथा शुरू हो गई। सोमवंश हस्तिनापुर राजा नृप युधिष्ठिर तहां विराजा। चंद्रवंशी कुल हस्तिनापुर राजधानी और राजा युधिष्ठिर वहां में फिर युद्ध करे तो फिर राज करना लगा। अब आपने ध्यान देना है। माँ थी, माँ से रोज बोलियां करते, अपनी माँ से यही कहा करते थे कि हे माता महाभारत बोल गया तो फिर अषाढ़ राजभूमि फिर असु राज करना। अरे कहाँ राज करना, कुसर राजा अड़े राम का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ होगा। राजयुधिष्ठिर का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ होगा। कीने महाघात अति भारी Krishna
राजेश मन में विचार करने लगा कि महाभारत भी हमने कर दिया, गुरु को भी मार डाला, गोत्रियों को भी मार डाला, नारी कोई बीच में आई वो भी मारी गई। तो राजा युधिष्ठिर प्रायश्चित करने लगे कि पार लगना पर कैसे लगना है, अनर्थ हो गया, सब अनर्थ हो गया। तो श्री कृष्ण की आज्ञा पाई कि यज्ञ कछु बनने न जाए। यज्ञ किए नाना प्रकार के, पर राजा युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। न बनने अगर नहीं बनेगी बात। राज कीन बहुकाल सुहाई, पाछे नृप के मन आस आई, गोत्र घात कीने बहुतेरा, कस होए भव सिंह दुनिवेरा। व्यास देव सो दुए कर जोरी, सुनो नाथ हम बिनती विनती। अपने गुरु व्यास के पास राजा युधिष्ठिर दो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे गुरुदेव अब गल पूछनी है बोलो। यही प्रकार हरि लोक कही जाई, सौ प्रसंग प्रभु कहो बुझाई। कि हे गुरुदेव जिस तरह से हम बैकुंठ पहुंच सकते हैं सबके कथा सुनाने और कुछ नहीं सुनना। तो लिखा है शास्त्रों में, काशी प्रयाग गया स्नाना। काशी में जो विश्वनाथ में जो दर्शन कर लेता है सब पापों का नाश होता है। प्रयाग में त्रिवेणी में संगम में जब मेला लगता है, कुंभ आता है, तो वहां दर्शन या स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है। गया में जो पुत्र पिंडदान करता है उसका जो फल प्राप्त होता है वो व्यास निर्मित स्वर्गारोहण की इन चौपाइयों को पढ़ने और सुनने से घर में मतलब मिलता है। तैयारी खास करना पड़ गया। जब तक हिमालय में जाकर के शरीर नहीं छोड़ते कभी पवित्र नहीं होते। बद्रिका आश्रम को चलिए, पांचों भाई कभी पवित्र नहीं होते। तो झट से व्यास जी ने कहा कि हे राय युधिष्ठिर नाराज में मुंदा बोलो, कथा सुना दाख। जो हिवाल तनु त्यागे कोई, मन वंचित फल पावे सोई। कोटि जन्म के पाप कमाए, गलत है बार पार दिन पाए। इसका मतलब ये नहीं है इसलिए क्या हो रहा है प्राण छाड़ देते। पाप को प्रायश्चित करने के परमात्मा ने स्थान बनाए। आप बद्रिका आश्रम चलिए, कहाँ पवित्र पूर्ण बोलो। व्यास कहा नृप सुन इतिहास सो सुन हुए सकल ब्रह्मांड। एक ग्राम एक पंडित रही, नित उठी एक नृपति के जाई। पूरे गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडित। है ना, भगवान में तक सुनता मेरे तो सुनता ही नहीं है ना। सुनता मेरी कौन है जो किसे सुना। चलो अपने लिए है और न सुनना है ना। बच्चों को ही अच्छे संस्कार मिल जाए तो मेरी भक्ति सफल है। बोले गांव में एक पंडित जी थे, तो नियम था पंडित ना सवेरे ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय स्नानं कृत्वा तफिरे बैग कंधे तफिरे राजरन चले गाँव कथा सुना है ना। कथा सुनाने और श्री भागवत सो जाए सुनावे, दक्षिणा ले अपने घर आवे। दक्षिणा लेने तो बोलो फिर अपने घर में चले। एक दिवस ते मार्ग माही आगदिया पंडित जी कथा करके भाजन भोजन करके इत्यादि खीर वगैरह भोजन करके तो वापस घर आने लगा। तो रास्ते में क्या हुआ, एक दिवस तेही मार्ग माही क्षमा मार्ग माही ओ मिला ना तेही अब दक्षिणा लेकर के जब घर चला तो
रास्ते में कीड़े सब ने मनी भाई नाग नहीं मिलते हैं। एक दिवस ते ही मार्ग माही मिला नाग ते ही पंडित गाही। तो नाग जो है अपनी गुफा से बाहर निकल आया है और आवाजें लगा रहा है। नरवानी बोलियो शरणाई पंडित दीन दयाल गुसाई। ब्राह्मणों ने हक देगा, हे दीनों पर दया करने वाले पंडित स्वामी, जय जय पंडित साहब, राम राम। ब्राह्मण आवाज कौन देगा? यूं आवाज लगी कि हे पंडित स्वामी नीचे रास्ते की तरफ देख, मैं तुझे पुकार रहा हूँ। तब उन्हें ईद है ना, राम 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 राम। ए चलो रब रे गुगाड़ बेड़, चल नहीं पा रहा है नाग। हे पंडित स्वामी बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था, पछाण गया मेरी धोती से, पहचान लिया, चरण ही पहचान लिए, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। और क्या कहा? हम ही भागवत आज सुनाओ। ये जो कथा है ना दोनों ठीक हो। तुमने एक बात बहुत अच्छी बोली, हमको पहचान ही नहीं है ना? हम ही भागवत आज सुनावो, हरि लीला अमृत रस गावो। जय में कथा लौरिया है, परमात्मा की लीला का अमृत है। एक बूंद भी अगर मुख में पड़ जाए ना तो तर जाए। तो बोलो जय दीपो थे गए वास्ते में रखो लिया जैसा अमृत काट तक नहीं मुन कथा सुना। कथा कौन सी सुनाने उन जी दर्शन देखे तो पंडित आधा लग गया। वो तेरा भला बात कौन कथा सुना, अब घर मुझे मुश्किल है ना। तब फिर हे लड़के लगे हरे राम राम न दस न सुध बोली न, फिर वो तेरे बट नाग जैसे रुना दे और कहा कि हे नागराज ये रुकिए कथा सुनाना पर और में ही था। मुझे तो यही लगता है नाग वचन सुनी पंडित मन माकीन विचार मरना आ गया है तो कायर क्यों कहलाऊं। सुना छड़ता है कथा सुना दे बिखा गया तो तर जाऊंगा उसकी चर्चा करते करते। मेरा तो यही एक ही अनुमान है, हरि लीला महाप्रीति लखी तब की नो उच्चार अब कथा देनी सीधे खड़े खड़े रटो रट देनी सुना चढ़ जयत्यो भो आनन फान जान बचानी पे। अध्याय 1 तब पंडित बांचा मन क्रम वचन ताहि लखी साचा। कथा सुनाए विदा जब भाइयों एक मुहूर्ते दक्षिणा दइयो का कहा है पंडित स्वामी भाई दक्षिणा दे ठहर ले बोलो मैं पेंट तीन गिर गया छड़ गए होंगे। पहला दिन था बोल छड़ गया। दक्षिणा की बात आई ना तो दक्षिणा लालच का चीज नहीं है। दक्षिणा और यज्ञ का मेल है। यज्ञ दक्षिणा के बिना अधूरा है। उसको ये नॉलेज था, वो किसी गुरु का चेला था पर गुरु का अपमान करने के कारण सर्प अजगर बन गया था। शंकर भगवान ने श्राप दिया कि जिन तो टीरे में बिठो रहे जा मोर का भी अजगर हो जा। फिलहाल इस कार्य के पीछे मत पड़िए, गुरु शब्द के पीछे मत पड़िए, पढ़िए तो हकीकत में पढ़िए। कोई ना कोई बोलो कि भाई लाइए ले लिया तो करना पड़ेगा। अगर चाहो हरि भक्ति तो तजो विषय रसपान, एक साथ कभी रहते नहीं भोग और भगवान। सोचा सबको करना तो नहीं होगा। अब क्या चीज माना परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, नागराज के मंदिर में जाते हैं तो नागराज तड़े ते खरोड़े खांदा बुया 10 कण मन था भाई। वहाँ तो धूप ही चलेगा, वो तो भाव है। रूप तो भगवान का बना लो ना, लेकिन कर्म शोभाए नमा। कर्म देखेगी पब्लिक भी कर्म देखेगी। घोड़ पहुंचन ला दशा दो बिल्कुल के तपन बिल्कुल कार्य कर्म कर्म अच्छे करिए ताए कल्याण होने तन्ने। एक रूप दिया, एक नाम दिया, एक गुण दिया, त्रय चीज एक तो संभालो कम से कम मानव में होनी चाहिए। एक तो संभालो अक तो संभालो भाई। तो कहते हैं कि दक्षिणा जब रखी ना तो फिर नागराज चले गया और बोले कर गया कि हे पंडित स्वामी कल फिर आ जाना। तो त्यों भाव तब ब्राह्मण पेंड आया पर सीधा पोल है लब दक्षिणा बटोर भाग गया। खरा दूर गाय करे पूजी बोलता कहा था करता तो आ जाता कचेंगो डालता भाई ने को और भाई क्या मार दी ने यहाँ पेंड दे गिर गया जाऊंगी बस दे मैं भेज देकर यूती सुंदरी मोर
माल दे दिया कल्याण हो, राज रुपये कौन सा कल्याण हो। अब आपने फिर वहां उतर के आना है। मेरी माया अति विस्तारा बांध रखा सकल संसारा। अब तो देखो फिर घर में गया ना ही तो तिड़ा बराबर कसर चरण में फिर चुकी पियो ब्राह्मण रुचि गयो ना शो शो आते द्वार पे जो घर में जो उसकी अर्धांगिनी थी, जो लक्ष्मी थी, जो पत्नी तस ये है ना से रोज तो फाप हो नहीं है। किसकी नजर पड़ गई है? बदलाव हो गया। आज है बोलो चाल बदली गई। तो पहले रोज फिरे उसने पत्नी को सोने थोड़ी दिया रात को। इद्दी डाका दे गाड़ी घड़ी द्वार पर बड़े चोर बोई इतने की फिर उठाए स्नान भी करना है, जाना है, जाला ना कम पैंतरा जिया 10 पिन सुटे हो रहा था ना उस पे डाल दिया उसने। यही तो ग्रहण करना मैं आपको सुना रहा हूँ, मैंने खुद हकीकत पे उतरना है। अषाढ़ भी पंडितान दे हमारी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि बाहर नमक कम होगा, तेल कम होगा, मसाला कम होगा, पर अंदर ना भाई, अंदर का जो देव कार्य है वो तो शुद्ध ही होगा अंदर ना, क्योंकि बड़े गौर से परमात्मा देख रहे हैं। आवाहन दिया है परमात्मा को, है ना, पुष्पांजलि देनी है, छोड़ स्नान से स्नान करवाना है, वहाँ नहीं, बाहर से जो हो गया मुझे नहीं लेना देना, और अंदरिया कार्य बिल्कुल शुद्ध। दूरी दिया चले गया, अगला फिर दूसरे दिन फिर गया पर बाप से या फिर तो भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् कि निकले यजमान बाहर फिर चले आ फिर चले आ फिर टिक्का अगला बात है ये है नागराज कान खोल करके सुन ले। उन्हीं भी फिर उस त्रेड़ा बटन दे आंखें बंद और सुनने में मग्न हो गया। दुई दिया नहीं हो रहे आशरा पिठा त्रिदिया हो रहे करते 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 कई दिन जब हो गए तो एक धुतडू बाड़ा माला माल हो गया, है ना। घर में अर्धांगिनी थी, नारी थी, अंगूठे छड़े आठो उंगले पर तड़ा तुम सोना ही सोना सब नारी कुछ वो तो वही रिपीट धोती वाला आदमी और मतलब जैसे ये फल फ्रूट वगैरह फूल लगते ना पहले आने जब हो गया तो चकाचक प्रोग्राम पर उसको ये चिंता पड़ी हुई थी कि ना किसी का मित्र नहीं होता क्या तस्करों के दलना बोलोगे ना क्या ब्राह्मण कर मुंह भाई भौन को तो वो तो मस्त हो गया, मतवाला हो गया, दस तो चिंता ना रही है। पर नाना प्रकार की धोतियां को सितोरे तो कोई ऐसे थे क्या कर सुनने चला ब्राह्मण। कई दिन हो गए कायाकल्प हो गया ब्राह्मण फिर तबड़े बराबर घर चलाने के लिए जिस मनुष्य की लक्ष्मी घर में लक्ष्मी है ना तो ही मर्द बाहर चलता है ना। तो लक्ष्मी अगर कोई लक्ष्मी हो ना तो घर नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पता है जिंदा भाई ये उरिया फिर सके जी 10 पारी गाँव तो फिर तक आती तो फिर पिछोरे ढेंढा रहा चोटी भी पंडित की और मस्त वही करे तटाके मारता है तो फिर से माने ये सोच जाने कब क्या होना है कोई पता नहीं है। फिर तिवार नाग इग्रिया आवे यक अध्याय ने तताही सुनावे और क्या हुआ। यक अशरफी सोनित पंडित जी ऐठे टेंडो में क्या हो गया सर श्वास निकलने रही बात नाक तक भर गया है ना, श्वास लेना रह गुंजाइश। यक अशरफी सोनित देई पंडित नाग गिरी महामगन है ले कच्छुक दिवस यही बीती गए बीती पंडित नाग गिरी शुभ रीति। जब बड़े दिन हो गए ना तो नागराज ने साहब एक दिन अपने उस गुफा में विचार किया कि संसार झूठा है। नागराज को चिंता पड़ गई पार लगना है तो ब्राह्मण तो मन में कहने लगा मजा ला बेया जीने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करनी है कि माया मरण आज न जाती है
माया पे भरोसा मत करना। जला कर यूं तो क्यों मुँह परमात्मा ने यही दिया है ना, 5 उंगलियां है ना, यही जानी है ना, बेल चतना मोहन लगना, रस्सी लगा के बेलचा नहीं लगना है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, अषाढ़ी दिनचर्या चल पड़े, बाकी पंगों में नहीं फंसना है। ज्यादा विघ्न करेगा। तो उसने दूसरे दिन जब पंडित जी आसन लगा करके बैठ गए ना, तो नाग निकल के आ गया। और क्या हुआ? सुन कथा हो ज्ञान अपारा छान मार लिया ना, मतलब सब कुछ सुन सुन करके ना, नागराज ने मन में विचार किया, शरीर था छड़ना पर कहीं छड़, शरीर बद्री का आश्रम था छड़ना पर पुजड़ों की जहाँ वड़ाकना बहेर निकला था किलोमीटर बिन पे कीड़ा लाए यो, तो लोग घोड़े लेकर पत्थर लेके दौड़ते हैं ना, मारो 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 मारो, मारने बगैर न छटे। तो क्या करिए, दुई दिया ब्राह्मण जी वहाँ धोती धोती ला कर किताब पे कट ना, कड़दम भैया और कहने लगा, हे नागराज क्या सुनना है आज, क्या कथा सुन। पंडित सो शिरनाय के नाग कहो मैं मृदुआयन, वचन एक मैं मांग हूँ मोहे देहु गुण आयन। बड़े मीठे हो करके, हे गुणों के सागर, आप गलती को समझ राज न हे पंडित स्वामी। वो मामा कानने में थे, हाँ वही इतने दिन तो सवाल जवाब नहीं हुए, आज नाग जो है वो सवाल करने लग पड़ा। तो सत्य कह रही थी, हाँ तो भाई कीड़ा बेतलता होता। हे नागराज, हे यजमान, बोल जय भीम बोलो, सच्ची हुए मुंह है मैं कर तो कुछ नहीं सकता। और एवं वस्तुतः पंडित कहियो, जो तुम कहियो तो उनमें दइयो। हे नागराज ऐसा ही होगा, जयती बोलो, जयती बोलो तो जजमान है। पर बड़ी सोच में पड़ गया, दूर पे चल गया, सोच कि कहीं ऐसा ना हो कि अशरफिया मांग ले, मैं तो चथाई चुथाई हीरो ना अब मेरा क्या बनेगा, था सके चिंता पे वो सब अपने बेवरिया। नाग कहे उभी पर बद्री का आश्रम चलो रे गोसाई। हे पंडित स्वामी, मेरा मन यहाँ नहीं लगता, मुझे उठा करके बद्री का आश्रम पहुंचा दे। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। मैं भी नहीं गया हूँ ना बद्री का आश्रम, मन में विचार करने लगा, वो मैंने तो पुस्तकों में नाम ही सुना है, रास्ते का भी पता नहीं है। हर कैसे मकड़े फंसे होना मैंने माया के लालच में, मेरी माया आज विस्तारा बांध रखा, सकल संसार में फंस गया। बोलो अब यहाँ से फंसता तो मर जाता, यहाँ से फंस गया। और पंडित चारों खाने चित्त हो गया, चुप हो गया। जब चुप हो गया तो नागराज ने पता क्या कहा, हे पंडित स्वामी नाराज कहीं हुआ, बात हंडाए भाई घोरे दे, सावधान हो जा, शुद्ध भगवती रीढ़ की हड्डी तेरी टीढ़ी क्यों हो गई, से तेरा खोल मजा ना आए ना, बोल तेरे दर्शन दुर्लभ हो गए। मोरे रामा मोरे
बताना ही ना, बताओ नहीं बात हो रहे देने और देने जब पंडित स्वामी जो है सावधान हो गया और कहा है कि हे नागराज मन ही मन विचार करने लगा, ब्राह्मण के पास नाना प्रकार की गुण चाहिए, चालाकी भी चाहिए, है ना, जोर भी चाहिए, ताकत, पीठ भी तकड़ी चाहिए। चाणक्य नीति में तो स्पष्ट कहा है कि मतलब वाणी जो चाहिए तोते की तरह चाहिए, टकाटक, और पीठ के लिए कहा है किसकी चाहिए, घोड़े की, और टांगे किसकी चाहिए, जैसे कुत्ता दौड़ता है वैसे दौड़ना पड़ता है, कहाँ चलता है कि कम समय का पाबंद। 8 बजे के लिए बोला 7:30 द्वार है। मने मने पंडित विचार किया, बोला इड़ाकना चुकन बद्री का आश्रम। फिर आश्रम की क्वेश्चन आली तो मन में कहा कि हे नागराज ये तो दाई देना सत्य बोला कि इसको बद्री का आश्रम पहुंचाऊं तो इन पहाड़ों में कहाँ गैंती बैल चले करके मैं खाटा खोद आश्रम ही तो सारी लाया। और फिर जैसे आनी ना मामे ना 5-6 मीटर भून दोते पेछाए उन्हें गुड़ियां कि हे नागराज लिया माल साहब। और फिर देखा ठड़ी बने ना, बुजुर्ग कहा करते थे हर दिन यही कहते थे बोलते थे ना। और नागराज से यही कहा कि हे नागराज भाई पीछे बढ़िया घोसले गए बहर में नहीं कर उनकी बहर कट 3 मिनट जंग बनाई छुप जाना है। अब पंडित जी को तो नागराज की पड़ी नहीं, उसको तो अशरफियों की पड़ गई, नाग मारे गए हो मुंह भरे जय भैयो पर अशरफी ने गए। और वहां से उठा करके फिर बद्री का आश्रम की तरफ चले। कच्छुक दिवस महा तहां चले आए, बद्रीपति जहां धाम सुहाए। कुछ दिहाड़े में कथा की बात है तो बोल बद्री का आश्रम नेड़े पे। जब नजदीक पहुंचे तो पंडित को तो ये ज्ञान नहीं था कि भाई मतलब मुझको दुआ करना। कहा हे पंडित स्वामी वो दर्शन करना उस दर्शन उसे छोए छोए प्राण घेर जब से मिला है नींद हराम हो गई। चलो माना माल भी तूने बहुत दिया, नींद हराम हो गई। ये सुख चैन से पंडित वही सो सकता है जिसको किसी चीज की लालसा जय जनी दया दे तो संतोष रखिए, संतोष में सब सुख है। यूं माना कि यह यज्ञ करते हैं ना, भंडारे भी करते हैं ना, ऐसे हैं यही कहते हैं कि एक बार नारायण ने दिया, नारायण लक्ष्मी ने भी दिया ना। ये सारे दुनिया ही मांग देता है, जितने भी कलुकाल के हैं, कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है। शाम होने को आ गए, नारायण उदास हो गए। लक्ष्मी चरण जो है वो दबा रही है, कह रही है हे स्वामी इतना यज्ञ सफल हो गया, परेशान क्यों हो गए। हे लक्ष्मी जो मनुष्य को चाहिए से मोह न कुनियन मग ये बोल सार पछड़ती दे आपको तो देना दे। बोलो जो चीज हर गृह में चाहिए वो किसी ने नहीं मांगी, बोलो वो क्या है, सुख और शांति। ऐसा तो बोलो को मांगता ना को मंत्र भी कोई गांधा तो निष्काम भाव से थोड़ी जा रहा है। नो नो से अपने मात बुला रहते इंडिया अपने मांगना पर कोई जा करके ये नहीं कहता प्रणाम करके कि हे परमात्मा दया दृष्टि बना के रखना और सुख शांति बनी रहे और तेरा नाम मुख से चलता रहे। ऐसी चीज मांगता कौन और के मैन मूल आ जा मूल कि इसको मांग लिया हमने सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब पे तुम्हें लपेटी के जिनने पुकार किया उनको सब मिल गया। निकट हेवारे कहाँ अब चलो, जो मैं कहियो तो तुम करो। दर्शन किए जब तो कहा हे पंडित स्वामी मुँह जरा चुप करके स्थान पीछुआ। जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ, नागराज वहां तीरे बारे है ना, और नारायण भगवान को पुकारा है ना। विपर निकट तब गयो तुरंता, नाग सुमरी तब लक्ष्मी कंता। हे नारायण मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ, मुझे कष्ट न लगे।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से तो करना स्वामी जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से मेरा नाम तुमसे निकले मेरा नाम तुमसे निकले देखो मामा, शरीर कोई छोड़ना नहीं चाहता कोई नहीं है ना। जिस महापुरुष के उपलक्ष्य पर हम आए हैं, कोई व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे पशु हो चाहे पंछी हो। हम क्या करते हैं कि पशु भी जब शरीर छोड़ता है तो रोता है, परमात्मा से यही कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये योनि बड़ी प्यारी है, मत छुड़ाइए मुझे, न मरना चाहता हूँ। ना मारना पाना चाहता सर्प को मारो तो जीवा बाहर निकालता है, क्यों बड़ा ठीक है, कहीं ऐसे योनि मत बड़ा ठीक है। खबरदार कहा बेप्रसन्न सुन रे गोसाई,
मोहे शीत महादेव चलाए। हे पंडित स्वामी मेरा मरने का समय आ गया, बोले मुँह चौकी कर सुट दे तो हिमालय में पुज गया उसको, मेरा सथा ना गया, मैं पहुंच गया। और ब्राह्मण ने नागराज को उठा करके उस हिमालय में फेंक दिया। तो वो चलता 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 लगभग समझ लिया तो हेठी पक्की रोड गया। तब ब्राह्मण तमाशा है तापन करा। तो फट से ब्राह्मण को मन में याद आया, वो बोलो घर चल हाँ बस है गाँव का मैं और था ना कुछ के इन्हें कुछ होरो कर दिया है। क्या क्या सांप है कि इसका अगर मुड़ के बाटे देने में तो पैना में क्या 10 मारना रहा निकल घर को जामन हो क्या विचार या ना धन इन क्यों ना पीछे मुड़ ता मारा उन रोड ना खड़ा का बड़ा जोर से ठाका मारा। पंडित था वो तेरा वाला शगुन नहीं आप शगुन। हे पंडित स्वामी इतनी मेहनत की मैंने तेरे लिए तिया बड़े की पूजा दी था है ना। तो पंडित कहने लगा कि हे नागराज तू मुझे ये बता, अरे रखा अपने हाथ रखा मधु हाथ में रखिए भाई मुँह ना गलती कोड़ी होएगी तो शुक्र करो कि देखने वाला कोई नहीं है, मुंह नहीं खड़ा कहीं आ कने भाई इधर दूर पूजा तुम्हें यात्रा कर फिर भी तुझे ऐसा नहीं है भाई तू किस मिट्टी का बना है। तो कहा हे पंडित स्वामी मेरे जो प्राण हैं वो कंठ में पहुंच गए हैं, मेरे पास पता लगाने का समय नहीं है। जय तो अठा बाप चलो रही ना। हे पंडित स्वामी और जो गठरिया बांध करके चला है ना वापस घर में गाना बोलो के बोलो काशी गए बोलो के ताटिका लगने बोलते पता काशी का जो वहाँ राजा है उसको जा करके पूछ लेना कि इसका क्या महत्व है, तो यदि कोई था होगा तो चलो हो रहा कोई है अठा का नाम बाप। देखो बड़ों बड़ों की बुद्धि पलट जाती है। पंडित जी ने मन में विचार किया कि कणुए का घर लगती लागी खर्चा भी खुदा कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ से ही तो पंडित जी वहाँ से ही काशी के लिए से गठ वहाँ से काशी के लिए निकल पड़े। क्या भाई तर्पण करो पहले ना पानी का लोटा सिक्का पानी और धूप पड़ी छटा अयो कथा बहुत कठिन है बहुत किए जाना वो दिखाया सिक्का ये भगवान की कृपा बड़ी कृपा बहुत बड़ी। अब जो खिलाना